राजधानी जयपुर में संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो इस दौरान आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान के अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की ओर से वेदा पाणिग्रह में सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशंस शुरू हो गए हैं। 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑडिशन हो रहे हैं। दूसरे दिन भी संगीत की दुनिया में टैलेंटेड युवाओं ने अपना हुनर दिखाया और सुरों की महफिल सजी। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ तथा मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, कांग्रेस विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे और सभी ने सुपर सिंगर प्लस राजस्थान की तारीफ की। विधायक गोपाल शर्मा ने पवन अरोड़ा के विजन की तारीफ की। ऑडिशन में जज जावेद हुसैन, रोहित कटारिया और दीपशिखा भट्ट के सामने युवाओं ने अपना हुनर दिखाया। जयपुर में हो रहे ऑडिशन में जयपुर संभाग के किसी भी जिले से युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। केवल जयपुर संभाग ही नहीं, राजस्थान के किसी भी कोने से युवा अपना टैलेंट दिखाने के लिए जयपुर के शो में हिस्सा ले सकते हैं। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया के सीईओ तथा मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा, विधायक गोपाल शर्मा, रफीक खान से खास बातचीत की सहयोगी इंदु राठौड़ ने। कितना खास ये उत्सव है और कितना खास ये सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। सबसे पहले रफीक खान जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपका खुद का शहर है गुलाबी शहर, और जब बात गुलाबी शहर की होती है तो हम कहते हैं कि गुलाबी शहर की शाम भी बहुत खास होती है, और शाम हो चुकी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में गुलाबी शहर के लोग पहुँच रही हैं, रजिस्टर खुद को करवा रही हैं। एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं हैं। आप क्या कहेंगे और क्या है आपके पास उनके लिए खास मैसेज? देखिए, जो ये प्रोग्राम है, और मैं सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि ऐसा शानदार प्रोग्राम और ऐसे जज्बे के साथ, जिसमें आपने जयपुर शहर के हर कोने से, बल्कि पूरे राजस्थान के हर कोने से ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ निकाला। जैसे अभी एक सुनील जी सिंगर थे, आंखों से देख नहीं सकते, और क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने, मतलब जजेस को झूम जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसी प्रतिभाओं को आपने तराशा। मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जजेस को बधाई देता हूँ, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ। गोपाल जी मेरे साथ खड़े हैं। ऐसे प्रोग्राम पूरे न केवल शहर को बल्कि पूरे राजस्थान को एक सुर में पिरो रहे, और ऐसी प्रतिभाएं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिनकी परफॉर्मेंस थी, काबिलियत थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आप सब ने उनको प्लेटफॉर्म दिया। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म, ये इन सिंगर्स को जो आज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो एक दिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जयपुर का नाम रोशन करेंगे, और ख़ास तौर से फर्स्ट इंडिया का नाम रोशन करेंगे, पवन जी के आइडिया का नाम रोशन करेंगे। आप सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। जयपुराइट्स में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो हमें मजबूरन 4 दिन ऑडिशन करने पड़े। आप सोच सकते हैं कि जयपुराइट्स के अंदर कितनी क्रेजीनेस है इसको लेकर। आप क्या कहेंगे? जयपुर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। जयपुर जब से बना है तो इसकी तुलना पेरिस से होती है। जयपुर में खुशबू है, जयपुर में लय है, जयपुर में स्वर है, लेकिन एक ऐसी चीज़ की कमी थी जो आधुनिकता से जयपुर को जोड़ने वाली हो, और उस आधुनिकता का श्रेय सैकड़ों कलाकार, एंकर्स, रिपोर्टर्स तैयार करने का जो श्रेय है, वो श्रीमान जगदीश चंद्र जी को और श्रीमान पवन अरोड़ा जी को जाता है। 2027 में जयपुर 300 साल का होने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट इंडिया फर्स्ट आते हुए कुछ न कुछ ऐसा करेगी कि सारे देश में उसी तरह से याद किया जाएगा स्थायी रूप से, जैसे कश्मीर में वादियों के बीच गोलियों और धमाकों की आवाज़ों के बीच स्वर लहरी बिखेरने का काम फर्स्ट इंडिया ने किया था। उसी तरह से 2027 आते आते ये 3 साल का कोई प्रभु ऐसा लंबा प्रोग्राम देगा कि हम लोग, रफीक खान जी, जयपुर के नागरिक, हम सब गर्व करेंगे कि हमारे फर्स्ट इंडिया ने यह करके दिखाया है।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब भी फर्स्ट इंडिया की बात आती है तो राजस्थान का नंबर 1 चैनल है और एक और आगाज़ हुआ है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट। सर मैं सच में पूरे राजस्थान की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सारे शहरों में गई हूँ और हर एक शहर में मैंने देखा कि लोगों के अंदर कमाल की प्रतिभा है, कमाल की आवाज़ उनके पास है, लेकिन सच में उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। आपने उनको प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर उसके लिए। अब जो कंटेस्टेंट यहाँ पर आ रहे हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आप सबको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल न्यूज़ के क्षेत्र में तो फर्स्ट था ही, तो पहली बार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने सोचा कि क्यों ना हम अपने दर्शकों की मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म लेकर के आएँ, जहाँ पे समय की कोई सीमा नहीं हो और सभी तरह का स्वस्थ मनोरंजन मिल सके, चाहे वो म्यूज़िक हो, मूवीज़ हो, कॉमेडी हो, डांस हो, दूसरे शोज़ हों, रियलिटी शोज़ हों, योगा हो, कुकरी शो हो, बहुत वैरायटी है उसमें। तो जो हमारा फर्स्ट इंडिया प्लस OTT है, उसको यदि आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ये सब मनोरंजन अनलिमिटेड मिलता है। और जहाँ तक आज की प्रतिभाओं की बात है, पूरे राजस्थान में हमने 12 शहरों में ऑडिशन किए। आज ही इसी समय गुवाहाटी में भी ऑडिशन चल रहा है। आने वाली 11 मई को दुबई में ऑडिशंस होंगे और उसके 1-2 दिन बाद US में, कैलिफोर्निया में और कनाडा में, वहाँ पे भी ऑडिशंस होंगे। तो हमने ये कोशिश की है कि जहाँ जहाँ हमारे राजस्थानी बच्चे रहते हैं, राजस्थानी प्रतिभाएं रहती हैं, उनको वहाँ एक प्लेटफॉर्म मिले और वो सब आगे आ सकें। राष्ट्रीय स्तर पे जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उनमें आमतौर पे देखने में आता है कि कुछ स्टेट्स आगे निकल जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे UP है, जैसे महाराष्ट्र है, उनके बच्चों को एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो राजस्थान के बच्चों को भी एक पहचान मिल सके, रिकग्निशन मिल सके, उनकी प्रतिभाएँ आगे आ सकें, वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकें, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि इस कार्यक्रम में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा आपने कहा, जयपुर में 1 दिन की बजाय हमको 4 दिन ऑडिशन करने पड़ रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि बच्चों में, प्रतिभाओं में कितना उत्साह है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अभी तो ये फील्ड लेवल के ऑडिशंस हैं, इसके बाद हम आने वाले मई महीने में इसका जो है मेगा ऑडिशन करेंगे, उसमें फिर बच्चों को छांटेंगे और जो पहली 3 प्रतिभाएं आएंगी फिर उनके साथ हम ग्रैंड फिनाले करेंगे, जिसमें अलका याग्निक जी भी आएंगी और जो हमारे जजेस हैं मेन प्रोग्राम के, राजा हसन, स्वरूप खान, श्रद्धा पंडित, वो सब भी उसमें मौजूद होंगे। और जो नंबर 1 पे प्रतिभा आएगी उसको एक कार इनाम में मिलेगी, जो नंबर 2 पे होंगे उनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा और जो नंबर 3 पे होंगे उनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सांत्वना पुरस्कार और उनको आगे टीवी में, OTT प्लेटफॉर्म पे उनका एल्बम जारी करने में इस तरह की बहुत सहूलियतें मिलेंगी। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ में एक और कलाकार है, मिया जी, आप खुद एक कलाकार हैं, आप अच्छे से समझती हैं कि तमाम चैलेंजेस होते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के लिए यही था कि प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अब राजस्थान वासियों को नाराज़ होने की या फिर यूँ कहूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके बीच में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप क्या कहेंगे? और जो जयपुराइट से जो यहाँ पर आ रही हैं, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, उनके लिए क्या है मैसेज आपके पास? नहीं, आपने एकदम ठीक बात कही। मुझे लगता है कि राजस्थान ऑलरेडी अपने आर्ट, कल्चर और हेरिटेज के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो स्टेट ही अपने आप में इतना रिच है अपनी कल्चर और हेरिटेज को लेके, वहाँ पे आर्ट की कोई कमी हो सकती है। सिर्फ एक कमी थी कि वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था प्रॉपर्ली बच्चों को, जो कि अब पवन जी ने बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही अच्छे लेवल का, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट को यहाँ पे दिया है और उससे कई प्रतिभाएं जो कि छुपी हुई थी वो सामने आएंगी और अपने कल्चर और हेरिटेज के साथ साथ मुझे लगता है अब आर्ट के लिए भी राजस्थान पूरी वर्ल्ड में जाना जाएगा। बिल्कुल, जब बात राजस्थान की होती है तो राजस्थान का नाम आर्ट और कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन जो शो में जान डालने का काम करता है वो होता है शो का डायरेक्टर। और हमारे साथ हमारी डायरेक्टर मैम भी है, जो पर्दे के पीछे वाकई में बहुत मेहनत करती है और कमाल की जो आवाज़ें हैं उनको चुनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैम। और मैं देखती हूँ कि सुबह से शाम हो जाती है और पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। और जयपुर में 4 दिन ऑडिशन हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो सबसे पहले कि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है जो 24 घंटा इसके लिए काम कर रही है। पवन जी, 100-150 लोग हैं जो कि दिन रात, मतलब 2-3 बजे 4 बजे तक हम जगह रहते हैं और अगले दिन उसी फ्रेश मूड के साथ हम आते हैं, क्योंकि मज़ा हमें भी आ रहा है। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी आज इस के माध्यम से कि शायद मैं अभी आती भी नहीं यहाँ पे, बट मैं स्पेशली यहाँ इसलिए आई हूँ कि पवन जी
ये बात मुझे अभी अकेले में बोल रहे थे, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक ये बात पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे शोज़ हमने किए हैं लाइफ में, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन जो एक जयपुर का तरीका है दिल से जुड़ने का, और वो यहाँ के लोग इसलिए जुड़ रहे हैं ना, क्योंकि जो टॉप के हमारे सबसे ऊपर जो हैं पवन जी, वो दिल से इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि अभी जब ये एंटर किए तो एक सिंगर गा रहा था, वो सिंगर हमारे लिए एक स्पेशल सिंगर है, शायद आँखों से थोड़ा कम दिखता है, आवाज़ तो ऐसी है कि सबके दिल को चीर दे। और पवन जी मुझे बुला के बोले कि क्या ये पॉसिबल है कि इसके आँखों का ऑपरेशन हो सके और हम कुछ कर सकें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े शो देखे हैं, लोग अपने पैसे से पैसा खर्च करके प्लेन से आते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, फिजिकली स्पेशल होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, और वो 3 मिनट के इमोशनल स्टेज के ऑन स्टेज जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है, उसके बाद सब कोई डिटैच्ड हो जाते हैं। तो आज आपका ये रूप देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कैमरे पे नहीं, माइक पे नहीं, आपने अकेले में मुझे बुला के ये बात बोला। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान के लोगों को समझ में आए कि ये एक सिर्फ शो नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि हम जब शोज़ करते हैं तो हम जयपुर में हमने ऑडिशन कर लिया इंडियन आइडल का, और गाँव से मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे प्यासे लोग आके और आते हैं, ऑडिशन देते हैं और चले जाते हैं। जिस तरह से इन लोगों ने ख्याल रखा है, अब शो हमारा जो शूट है वो एंड पे है, और ये एज द डायरेक्टर ऑफ द शो, एज द कैप्टन ऑफ द शिप, मेरे लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इनके खाने पीने, चाय नाश्ता, नींबू पानी, गर्म पानी से लेके हर चीज़, ये कैसे बैठेंगे, कैसे सोएंगे, गर्मी में, इतनी गर्मी है यहाँ 40 डिग्री से ऊपर, और इतनी गर्मी में ये कहाँ बैठेंगे ताकि ये परेशान ना हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। थैंक यू सो मच। और मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ उस मोमेंट में, लेकिन जो प्रतिभागी यहाँ पर आए हैं जिनका हौसला बहुत बुलंद है, उनके लिए मेरा दिल जो है कुछ कहना चाहता है। कहता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आप सभी भी बन सकते हैं सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के विनर। आपको करना है छोटा सा काम, जल्दी से जाइए अपने मोबाइल फोन पे फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट का ऐप डाउनलोड करें और जल्दी से खुद को रजिस्टर करें, क्योंकि जयपुर में 2 दिन बाकी है और भरतपुर आपका बेसब्री से कर रहा है इंतजार। मैं इंदु राठौड़, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।